दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहा है। अगर सेकेंड राउंड में भी सीट नहीं मिली तो क्या होगा? क्या अब काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म हो गया है या फिर अभी भी कुछ चांसेस बचे हैं? मैं आज आपको एकदम क्लियर करने वाला हूँ सेकेंड राउंड के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस बचे हैं और क्या नहीं है, और बहुत ही रोस्ट केस में भी आप अपना साल वेस्ट कैसे बचा सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना मेरे भाइयों, क्योंकि हर ऑप्शन डिटेल में समझाने वाला हूं आप लोगों को। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, बीसीसी काउंसलिंग में सिर्फ 2 ही राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड जिसमें अलॉटमेंट हुआ 12 अगस्त को और वेरिफिकेशन 18-19 अगस्त को हुआ था, और सेकेंड राउंड फाइनल राउंड जिसका अलॉटमेंट पाएगा। इसके बाद कोई थर्ड राउंड नहीं होता है मेरे भाइयों। तो ये आप लोग याद रखना कि बीसीसी मात्र सेकेंड राउंड तक ही होता है। हाँ, लेकिन मॉकअप राउंड जरूर होता है, लेकिन वो सीट खाली बचता है तब। और अगर ऐसा कोई सीन होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट सबसे पहले उसी में आता है। ठीक है, मतलब सेकंड राउंड के बाद जो भी रिजल्ट आपको मिला वही फाइनल है। इसी वजह से सेकंड राउंड को इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब मान लो आपको सेकेंड राउंड में भी सीट नहीं मिली तो आपके पास नेक्स्ट क्या ऑप्शन बचे हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो, सबसे पहला अदर स्टेट काउंसलिंग। आप बिहार के बाहर के स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन भाइयों अब वहाँ का भी काउंसलिंग खत्म हो गया होगा। तो आपको अभी किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, तो आप वहाँ पे जाके करा सकते हो, अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए मतलब फाइनेंशियल स्ट्रांग हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप इजिली अभी से ही प्राइवेट कॉलेज देख सकते हो, ताकि आपका ईयर बर्बाद ना जाए। और बोलोगे भैया मेरे को बिहार में चाहिए, तो यार देखो बिहार में भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो आप वहां से इंजीनियरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ भाई, गवर्नमेंट का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अब मे भी नेक्स्ट ईयर आए या फिर मॉकअप राउंड हो तो उसमें आपको मिल सकता है। ठीक है, तो देखो भाइयों, इन सब कॉलेज में प्लेसमेंट थोड़ा लिमिटेड होगा, लेकिन अगर आप खुद स्किल्स डेवलप करते हो तो कैरियर सेफ बनाया जा सकता है। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन करते हैं। इस ऑप्शन में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फीस देना पड़ सकता है, लेकिन आप अपना साल वेस्ट होने से बचा सकते हो मेरे भाई। और चौथा ऑप्शन है ड्रॉप ईयर विद प्रिपरेशन। सबसे बड़ा ऑप्शन है एक साल ड्रॉप करके अगले साल दोबारा प्रिपरेशन करना। ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जिन्हें लगता है कि इस साल उनका रैंक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और अगले साल मेहनत करके बेटर रैंक ला सकते हैं, बस उनके लिए। लेकिन ड्रॉप का डिसीजन सोच समझ के लेना मेरे भाइयों। अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो तो रिस्क हो सकता है, मतलब बहुत रिस्क होता है ड्रॉप ईयर में। ठीक है, तो यार बहुत सोच समझ के आप लोग ये अपना फैसला लेना। तो अब मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ मेरे भाइयों। हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट बीसीसी के सेकेंड राउंड के बाद भी सीट नहीं मिलती है। उनमें से कुछ स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ स्टेट काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं और कुछ ड्रॉप लेते हैं। गलती क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट लेट डिसाइड करते हैं और फिर एडमिशन विंडो बंद हो जाता है। इसलिए आप लोगों को अभी से बैकअप प्लान रेडी रखना होगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया यार डराओ मत। मैं देखो भाई, मैं डरा नहीं रहा हूँ। देखो, किसी चीज का पॉजिटिव साइड होता है तो उसका नेगेटिव साइड भी होता है, और ये चीज मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अगर सपोज करो आपका सेकंड राउंड में भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो आपको पहले से ही एक बैकअप ऑप्शन तैयार रखना है कि हाँ ये नहीं होगा तो हम ये कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सेकंड राउंड में क्या होगा क्या नहीं ये किसी को पता नहीं। ठीक है यार, बैकअप रखना बहुत जरूरी होता है मेरे भाइयों। सो मैं जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है, मे भी थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है कि सर कैसे बोल रहे हैं, पर भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मेरे हाथों में नहीं है ना। मैं तो आपको एक तो सही गाइड दे सकता हूँ, सही सजेशन दे सकता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, इंजीनियरिंग ब्रांच या कॉलेज आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, आपका हार्ड वर्क और स्किल्स आपका करियर बनाता है। बहुत बड़े इंजीनियर सिविल या मैकेनिकल पढ़ के आईटी फील्ड में गए, और बहुत सीएससी ग्रेजुएट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है मेरे भाइयों कि सक्सेस का राज ब्रांच में नहीं बल्कि आपके डेडिकेशन में है। भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर आपको सीट सेकंड राउंड में नहीं मिलती है तो घबराइएगा मत। ऑप्शन अभी भी खुले हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या फिर मैनेजमेंट कोटा हो या फिर अगला साल प्रिपरेशन। बस सही डिसीजन लो और अपनी एनर्जी को निगेटिव में वेस्ट मत करो मेरे भाइयों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर देना मेरे भाइयों, क्योंकि वो भी पता है कि हमारे लाइफ में मोटिवेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ के लिए। और हाँ भाइयों, कमेंट्स में अपना रैंक और करेंट सिचुएशन लिखो, मैं ट्राई करूंगा सबको पर्सनल गाइडेंस देने का। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो जिनके दिमाग में भी ये सवाल है कि अगर सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिली तो क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार इंजीनियरिंग।